नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आप सबका। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि जिस दिन सरकार ने रीट पात्रता प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता की घोषणा की थी, उस दिन अभ्यर्थियों के चेहरों पर काफ़ी खुशियाँ थी कि हाँ, अब तो हमें बार बार परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। और जैसे ही रीट 2022 का आयोजन होता है, और आयोजन है सो 4 चरणों के माध्यम से, और लेवल 2 है वो अकेला ही 3 चरणों के माध्यम से होता है। उसके बाद देखिएगा वहाँ पर पेपर स्तर को लेकर के भिन्नता आ जाती है, और रियलिटी के अंदर पेपरों का जो स्तर होता है उसके अंदर कहीं न कहीं अच्छा भला फर्क भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक कहता है तो मान लेते हैं नहीं होगा, किंतु जब सब लोग, जो विद्वत लोग ये कहने लग जाते हैं कि हाँ पेपर हार्ड और सरल स्तर था, और इस बात को बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक स्वीकार किया या नहीं किया, ये बोर्ड ने अभी तक कहीं ओपन नहीं किया है। और इसी की आशंका को लेते हुए मैंने कम्युनिटी पेज के ऊपर आपका एक सर्वे भी छोड़ा था कि भाई अभ्यर्थी है जो कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्यों गए हैं। तो इसी शंका को देखते हुए अधिकतर अभ्यर्थियों का ये जवाब था कि सर इस नॉर्मलाइजेशन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और कोर्ट में आपने दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखी, आपने अन्य स्रोतों से न्यूज़ देखी कि अभ्यर्थी जो तृतीय शिफ्ट के अभ्यर्थी है सो कोर्ट में गए हैं और नॉर्मलाइजेशन की, जिसकी आज सुनवाई की बातें भी आ रही थी, किंतु वो सुनवाई आज होती नहीं है। वहाँ पर भी हमारे सामने अभी भी एक संशय बरकरार है, जबकि हालांकि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर सदैव कोर्ट है सो जवाब है वो अभ्यर्थी के हितार्थ ही देता है, ये याद रखिएगा। अभ्यर्थी का कहीं पर अहित नहीं किया जाता है। दूसरे कुछ 2-3 दिनों से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि क्या सर अभी जो साथी है सो कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगा रहे हैं या अपना नाम जुड़वा रहे हैं, क्या अगर आगामी भविष्य के अंदर बोनस अंक वगैरह मिलेंगे तो क्या उनको ही मिलने वाले या सबको मिलने वाले। देखिएगा, रिजल्ट आउट होने से पहले जो भी याचिकाएं लग रही है उनके निस्तारणार्थ जो बोनस अंक मिलते हैं वो प्राय करके सभी को ही मिलते हैं। हाँ, रिजल्ट आउट होने के बाद हम कह सकते हैं कोई याचिका वगैरह होता है तो केवल पहले ये देखने को मिलता था कि याचिका जो उन्होंने लगाई है उन्हीं को फ़ायदा मिलता था, और वर्तमान समय के अंदर अभी ऐसा है नहीं। लगभग सभी को ही इसका फ़ायदा दिया जाता है, नहीं तो वही कोर्ट प्रोसेसिंग है उसको लंबी चलती रहती है। आपको मालूम है जो रीट से भी परीक्षा होकर के 2012 के अंदर तृतीय श्रेणी की भर्ती हुई थी, उसकी अभी तक नियुक्तियां चल रही है। जी जनाब, कोर्ट जाते हैं और चेंज बदलाव होकर के आ जाता है, तो ऐसी हालातें बनती रहती है। इसलिए देखिएगा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हालांकि देखिएगा 90% चांसेज नॉर्मलाइजेशन के बन चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और आपके अंकों में वृद्धि भी होने वाली है। और सरकार ने जैसा कि कहा कि आजीवन पात्रता है, तो सरकार इस हितार्थ भी कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं, वहाँ से भी हाँ रिजल्ट के बारे में चर्चाएं हो जाती है, किंतु जो अभ्यर्थी सुनना चाहते वो चर्चाएँ अभी भी निकल करके नहीं आ रही है। तो जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आपके सामने आएगी तो हम देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमारा केवल एक ही संदेश है आपके सामने कि साथियों, केवल रिजल्ट के इंतज़ार में और अंक भर्ती के इंतज़ार में आप मत रहिएगा, आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। अध्ययन के साथ यानी हम अध्ययन करेंगे, हमारा स्तर तो मजबूत होगा ना। इस परीक्षा में आशा के अनुरूप अगर हमारा परिणाम रह जाता है तो कोई बात नहीं, हम सहज ही उनको स्वीकार कर लेंगे, फिर आगे के भविष्य की तैयारी में जुट जाएंगे। किंतु अगर हमारा जो हमने चाहा है उन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा परिणाम नहीं रहता है तो हमारे सामने फिर हताशा ही लगने वाली है। इसलिए देखिएगा, हताशा और हौसलों के बीच में से अगर आपको किसी का चुनाव करना होता है तो सही हौसले ही होते हैं, उन्हीं को तो आप हौसलेमान हो। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। हाँ, जो भी सूचनाएँ आती है सो आती रहेगी। ये ज़रूर है सदैव संघर्ष है वो विजयी होता है, संघर्ष सदैव विजयी होता है।
और आपका भी संघर्ष है, लगभग इतने स्रोतों से आवाज़ें पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर कुछ शिथिलता ही बोर्ड अभ्यर्थियों के साथ बरतने वाला है। इसलिए अब देखिएगा रिजल्ट अब आपका आने वाला है भाई, अधिक समय नहीं है। आपके आपत्ति स्थान से संबंधित जो कार्य हो रहा था, अभी बोर्ड से जो सूचना मिल रही है उसके अंदर आपत्तियों से संबंधित कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। ओएमआर शीटें आपकी पूर्व में स्कैनिंग हो चुकी है और फिर उनमें तनिक बदलाव करना होता है, तो कंप्यूटर डाटा फिटिंग के माध्यम से अधिक समय नहीं लगता है। अब हमारे सामने रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है और नॉर्मलाइजेशन वाली भी बात है, और हो सकता है आज कोई और भी सूचना लेट तक आ जाए तो आप तक देने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगली मुलाकात हमारे अगले विशेष वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।